पर देखते रहिए धार्मिक, सामाजिक, हर छोटे बड़े मुद्दों से जुड़ी खबरें सिर्फ 4 स्टार न्यूज पर। 4 स्टार न्यूज, खबर से समझौता नहीं। उत्तर प्रदेश में भले ही विधानसभा चुनाव 2022 में है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ब्राह्मण वोट के लिए भगवान श्री राम और भगवान परशुराम को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान शुरू हो गया है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा श्री राम मंदिर निर्माण की नींव रखने के बाद समाजवादी पार्टी ने परशुराम जयंती पर पूरे प्रदेश में भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने के ऐलान किए हैं, जिसके बाद कन्नौज के भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने सपा के ब्राह्मण प्रेम पर सवाल खड़े किए हैं। भाजपा सांसद द्वारा सपा मुखिया अखिलेश यादव पर की गई टिप्पणी के जवाब में कन्नौज सदर के समाजवादी पार्टी विधायक अनिल दोहरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पलटवार करते हुए कहा है कि भाजपा के श्री राम है तो हमारे परशुराम नहीं हो सकते। भाजपा नेता ने सपा द्वारा भगवान परशुराम की मूर्ति लगवाने पर ऐतराज क्यों कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के श्री राम है, श्री कृष्ण है, भगवान परशुराम है, हम सबकी मूर्तियां लगवाएंगे। कन्नौज के राजा हर्ष की भी मूर्ति लगवाएंगे। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव पर आरोप लगाया कि 2004 लोकसभा चुनाव के दौरान नीरज मिश्रा की हत्या अखिलेश यादव ने करवाई थी। भाजपा सांसद को इस तरह के आरोप लगाने से पहले उनकी जानकारी लेनी चाहिए। समाजवादी पार्टी को जवाब देना आता है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में ब्राह्मण पत्रकारों, वकीलों की हत्याएं हो रही हैं, इसके जिम्मेदार क्या सपा है? यह जिम्मेदारी सरकार की है। फिरोज बारसी, 4 स्टार न्यूज, कन्नौज। नीरज मिश्रा हत्याकांड को जिस तरह से तोड़ मरोड़ के अपना बयान दिया तो निश्चित तौर पर हम लोगों को लगा कि शायद ये बयान उनका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर जिस तरह से बयान दिया गया, घटना क्या थी और बयान क्या दिया। जिस समय ये घटना हुई थी, हरिराम यादव की हत्या हुई चुनाव के दौरान, रंजिशन, उसी दौरान नीरज मिश्रा की हत्या हुई और राजनीतिक तरीके से जोड़कर सुब्रत पाठक ने जो गलत तरीके से बयान दिया। उस समय देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। इस घटना का सूचना जब माननीय प्रधानमंत्री जी को हुई तो उन्होंने हमारे नेता आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी से सूचना चाहिए कि घटना सही क्या है। तो आदरणीय नेताजी ने घटना की सही जानकारी अटल बिहारी वाजपेयी जी को दी और उसी समय देश की बहुत बड़ी पत्रिका, उसमें घटना का पूरा विवरण दिया गया था। जब अटल बिहारी जी को मालूम हुआ एक गलत तरीके से घटना पेश की जा रही है तो उस घटना को राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको ख़त्म करने का काम किया गया। और सच्चाई है कि जिस तरह से हमारे सांसद गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता अभी इतने कमज़ोर नहीं हो गए, उनका जवाब देने के लिए तैयार हैं। क्योंकि सांसद जी जिस तरह से क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस तरह से समाज में घड़ा फैलाने का काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये समझ रहे हैं कि जिस तरह से प्रदेश में ब्राह्मणों की अपेक्षा हो रही है, हत्याएं हो रही हैं, उनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, तो ब्राह्मण समाज जागरूक समाज है। निश्चित तौर भारतीय जनता पार्टी से उसकी नाराज़गी एहसास होने लगा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को। तो उन्होंने ये तय किया है किस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों को बनाए रखें, किस तरह से गलत सलत बयानबाजी करके समाज में विद्वेष भावना पैदा करने का काम करें। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। तो हम तो निश्चित तौर पर चाहेंगे कि जिस तरह से सांसद का व्यवहार रहता, अभी तहसीलदार कन्नौज के साथ किस तरह से व्यवहार किया, आप पत्रकार बंधुओं ने और ज़िले के तमाम लोगों ने देखा, अपना चरित्र नहीं देख रहे हैं और झूठे बयान पेश करके जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं भगवान राम सब पे हैं। जब भगवान राम सब पे हैं तो हमारे भी हैं, सबके हैं भगवान राम। भगवान परशुराम सबके हैं तो हमारे भी हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके हैं, हमारे हैं, तो हम उनकी मूर्ति लगा रहे हैं। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी जब भगवान परशुराम की मूर्ति लगा रहे हैं तो इनको पता नहीं क्यों परेशानी हो रही, क्या परेशानी हो रही। तो हम तो ये कहेंगे भगवान राम की मूर्ति लगाएंगे, भगवान परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, भगवान कृष्ण की मूर्ति लगाएंगे, राजा हर्ष की मूर्ति लगाएंगे। क्यों रोकना चाहेंगे? संविधान ने अधिकार दिया हम लोगों को बोलने का, पूजा करने का। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग पता नहीं क्या चाहते हैं, क्या मंशा इनकी है समाज को बांटने की और नफरत फैलाने की। तो निश्चित तौर पर हम तो यही कहेंगे
ब्राह्मण समाज जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है, तो उनको ठीक रखने के लिए गलत सलत बयानबाजी करते हैं। और जहाँ तक ब्राह्मणों की बात करें, हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से कन्नौज में, चूँकि हम लोग देखते चले आ रहे हैं, तमाम लोगों की ऐसी मदद हुई और तमाम गांव के विकास ऐसे हुए। और जनेश्वर मिश्र जी की मूर्ति देखिए, लखनऊ में भव्य मूर्ति लगाई। हम लोग जनेश्वर मिश्र को आदर्श मानते हुए, जनेश्वर मिश्र नेताजी ने जनेश्वर मिश्र योजना के नाम से, समृद्ध ग्राम योजना के नाम से तमाम ऐसे योजना चलाई, उनका नाम आगे बढ़ाने का काम किया। उनके नाम से तमाम सैकड़ा गांव उनके नाम से विकसित किए गए। तो हम लोग विकास की बात करते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के सांसद 6 साल सरकार के हो गए, 1-1.5 साल से सांसद हैं। हम तो चाहेंगे वो चाहे प्रदेश की योजना के तहत हो, चाहे भारत सरकार की योजना तहत की बात हो, हम कन्नौज में चाहते 1-2 काम अपने गिना दें। अभी पत्रकार बंधुओं ने पूछा था उनसे कि 5 काम बताइए, पाँचों के पाँचों काम हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी की सरकार में बना किए काम उन्होंने गिना दिए। सिर्फ इनका काम यही है कि हमारे कामों में अपना नाम लिखवा दो, अपनी फोटो लगा दो, तो अपना काम बता रहे। हम तो कहते हैं कन्नौज में एक सिंगल अपना काम बता दें जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ हो और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उस काम को कराया हो। आज हत्याएं हो रही, पत्रकारों की हत्याएं हो रही, अधिवक्ताओं की हत्या हो रही, ब्राह्मणों की हत्याएं हो रही, उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी थोड़ी ना होगी। उसकी जिम्मेदारी भी सरकार को लेनी पड़ेगी। सरकार की जिम्मेदारी है। तमाम ब्राह्मण नेता ऐसे हैं जो आज खुलकर बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो उनको रोकने के लिए ऐसे गलत सलत बयानबाजी कर रहे हैं। अभी हमारे साथी पवन तिवारी जी आपको बताएंगे किस तरह से यहाँ पर कन्नौज में सपा की सरकार में उनको लाभ मिला कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में क्या हुआ। अभी वो सब बताएंगे। और हमारे साथ प्रोफेसर साहब भी हैं, अपनी बात रखेंगे। प्रोफेसर साहब, विधायक की मूर्ति लगवाने की बात कहने वाली सपा क्या 2022 का चुनावी स्टंट है? अच्छा ये बताइए, परशुराम जयंती कब की? हम लोग संकल्प लेते हैं, जयंती पर हम लोग ने संकल्प लिया कि हम लोग भगवान राम परशुराम की मूर्ति लगाएंगे, तो उसमें कौन सी समस्या पैदा हुई? हम लोग उनके राम मंदिर का विरोध नहीं कर रहे, उनका हम सहयोग कर रहे हैं, साथ दे रहे हैं। तो फिर भगवान परशुराम की मूर्ति हम लगा रहे हैं, तो हमें अधिकार नहीं मूर्ति लगाने क्या? मतलब हमारा यही है कि वो अगर मूर्ति लगाएं तो अच्छा है, अगर हम मूर्ति लगा रहे हैं तो बुरा है। ये कौन सा तरीका हुआ? संविधान कहता है सबका अधिकार है पूजा करने का, और भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं सबका साथ सबका विकास। कहाँ पे विकास, सबका साथ? जब हमारा साथ नहीं, हम मूर्ति लगा रहे हैं, उसका विरोध कर रहे हैं आप, तो क्या मतलब हुआ? भारतीय जनता पार्टी दोगली बात करते हैं कि हम लोग करते हैं? भारतीय जनता पार्टी करती कुछ है, कहती कुछ है, तो ये फर्क समझना पड़ेगा आपको। आप लोगों को भी सही बात, सही तथ्य जनता के बीच में रखना चाहिए। और जब रखेंगे सही बात तो और जनता भी बहुत जागरूक है आजकल, वो सब देख रही, सब जान रही, सिर्फ जवाब नहीं दे रही। इसका जवाब ब्राह्मण समाज बहुत जागरूक, बहुत समझदार है। इसका जवाब वो आने वाले समय में सरकार को बदलने का काम करेंगे। भाजपा सांसद सुब्रत पाठक ने कहा 2004 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था, अखिलेश यादव ने नीरज मिश्रा की हत्या करवा दी, जिसके लिए कि अखिलेश यादव का बूथ कैप्चरिंग नहीं कर पाए। आपको घटना मालूम है क्या घटना हुई? अभी हमने पूरी बात बताई। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ने संज्ञान लिया, वहाँ सूचना पहुँची, नेताजी से बात हुई, नेताजी ने पूरी जांच कराई। चूँकि हत्या रंजिशन हुई, हरिराम यादव की हत्या हुई, रंजिशन नीरज यादव की हत्या हुई वहाँ पे, तो अखिलेश यादव बीच में कहाँ से आ गए? मतलब जबरदस्ती अखिलेश यादव को नाम घसीटने का काम कर रहे हैं सुब्रत पाठक जी। और हम तो ये कह रहे हैं कि जो सच्चाई हो, जो सत्यता हो, वो सामने लाए। राजनीति में ये सब नहीं किया जाता है। मतलब गलत तरीके से गलत बयानबाजी करके मतदाताओं को या जनता को क्या गुमराह करने का काम करेंगे ये तो। सांसद का ये भी कहना है सपा सरकार में ब्राह्मणों पर जो अत्याचार हुए हैं उसका सपा अब प्रायश्चित कर रही है। नहीं, सपा प्रायश्चित कर रही है। ये जो हत्याएं हो रही इस सरकार में, उसका प्रायश्चित कौन करेगा? ये जो आज सैकड़ों ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और सीधे सीधे निर्दोष ब्राह्मणों की हत्याएं, उसका पश्चाताप कौन करेगा? हमारी सरकार में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई जरा बता दें। सपा विकास की बात ना करके धर्म जात की और राजनीति कर रही है। सपा बिल्कुल विकास की बात तब करती थी, आज करती है। विकास के नाम पे चुनाव लड़ा जाएगा, विकास के नाम पे हम लोग बराबर बात करेंगे। हम तो विकास की बात करते हैं। हमारे कन्नौज जनपद में आप सारे लोग देख रहे हैं कितनी परियोजनाएं हमारी चल रही थी, वो बंद कर दी गई।
खटिया मंडी की बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से पूछो तो कहते हैं हमें पता नहीं। परफ्यूम पार्क उनको पता नहीं। जब हमारी सरकार द्वारा कराए काम उसमें अरबों करोड़ों रुपया लग चुका है तो उसका पूरा करा दे तो किसानों को उसका लाभ मिले। तो हम तो तमाम, जैसे काऊ मिल प्लांट है वहाँ अपनी फोटो लगा दी, तमाम ऐसे प्रोजेक्ट हैं अपने पत्थर लगा दिए, तो उनके काम हुए क्या? तो हम तो यही कहते हैं एक काम सिंगल एक काम कन्नौज में करके दिखाए भारतीय जनता पार्टी के लोग। खाली पत्थर बदलने से उनके काम नहीं हो जाएंगे। भाजपा और बसपा दोनों पार्टियां ये कह रही हैं कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही इसलिए ब्राह्मण वोट पाने के लिए सपा मूर्ति लगवा रही है। नहीं, ऐसा नहीं। श्री कृष्ण की मूर्ति कब लगी थी? अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री थे तब उसका शिलान्यास किया था। आज कोई सरकार नहीं हमारी पार्टी की है, कोई सरकार नहीं, फिर भी हम लोग लगा रहे हैं। ये काम सरकारों का जो हम कर रहे हैं तो दिक्कत भारतीय जनता पार्टी नेताओं को है, ये हम कहना चाह रहे हैं। क्यों दिक्कत हो रही है? क्या हम हिंदू नहीं है? या तो कह दो हम हिंदू नहीं है। अगर हिंदू नहीं मानते तो हम मूर्ति नहीं लगा सकते, हिंदू है तो क्यों नहीं लगा सकते मूर्ति? हम तो लगाएंगे, रोके। भारतीय जनता पार्टी मुंह किनारा कर रहा है, बिल्कुल करेगा।